नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। इस बीच कई सारे इजरायली लोगों की मौत की खबरें भी आ चुकी है। भारत इजराइल के साथ खड़ा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्वीट करके ये बात जो है, पोस्ट डालकर जो है एक्स पर कही गई है कि मुश्किल समय में हम आपके साथ हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस के द्वारा काफी समय बाद इस पर प्रतिक्रिया जो है आई है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जो हर मामले को लेकर पोस्ट डालते हैं, जल्दी से जल्दी उस पर रिएक्शन देते हैं, चाहे वो बीजेपी से जुड़ा हो, चाहे वो अगर आप कहेंगे संघ से जुड़ा हो, चाहे वो आरएसएस से जुड़ा हो, हर मुद्दे के बारे में प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन एक इतना इंपॉर्टेंट एक मामला चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, लेकिन इस पर राहुल गांधी ने कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो हमास है, हमास के वेबसाइट को हैक कर लिया गया है एक इंडियन हैकर के द्वारा, और जहां पर उनके पूरे वेबसाइट को ही उड़ाने का काम किया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ये अगर आप कहेंगे कि एक सर्जिकल आप कह सकते हैं कि स्ट्राइक जो है उनके द्वारा की गई है। ऑफिशियल गवर्नमेंट ईमेल वेबसाइट जो थी फिलिस्तीन का, उसे प्रो इंडिया ग्रुप द्वारा मतलब उन्हें टेक डाउन कर दिया गया है। हमास का जो कहिए कि हमास का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसे आप कहिए कि हटा दिया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा, अगर आप कहेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक है, साइबर स्ट्राइक है, और ये भारत के ही एक व्यक्ति द्वारा किया गया है। तो ऐसे में लोग इस पर भी रिएक्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इंडीड। तो ऐसे में पूरा माजरा क्या है, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग पर कांग्रेस का अभी जो बयान आया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो बता दें आपको, कांग्रेस ने इजराइल पर हमास के हमले की निंदा की है। जयराम रमेश ने कहा होना चाहिए फिलिस्तीन के लोगों की समस्या का समाधान। यानी इजराइल के साथ मोदी सरकार जो है इजराइल के साथ संवेदनाएं है, लेकिन उनको लगता है कि फिलिस्तीन के लोगों की समस्या का समाधान जो है होना चाहिए, उनसे बात जो है करनी चाहिए। तो अगर आप देखते हैं, कह सकते हैं कि इस वक्त जो मामला चल रहा है उस पर रिएक्शन तरह तरह के देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसे में उन्होंने कहा है कि इसका समाधान मिलना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय हैकर ने हमास पर साइबर अटैक कर दिया है और आतंकियों की आधिकारिक वेबसाइट को ही हटा दिया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा काम किया गया है। तो अब ऐसे में कांग्रेस ने इजराइल पर हमास के हमले की आलोचना की है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच बहस भी छिड़ गई है। दरअसल बीजेपी ने यह आरोप लगाया था कि 2004 से 2014 के बीच भारत ने भी ऐसे ही हमले झेले थे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस का हमेशा मानना रहा है कि फिलिस्तीनी लोगों की चिंताओं का समाधान बातचीत से ही होना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि किसी भी प्रकार की हिंसा से कोई समाधान नहीं निकलता। भारत ने हमले की निंदा की और पीएम मोदी ने कहा कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है। इससे पहले बीजेपी ने इसे लेकर शनिवार को इजराइल हमले को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला था। इस दौरान मुंबई आतंकी हमले सहित देश भर में विभिन्न आतंकी घटनाओं का उदाहरण देते हुए बीजेपी ने कहा कि इजराइल आज जो झेल रहा है वही भारत ने 2004 से 14 के बीच झेला। कभी माफ मत करो, कभी मत भूलो, बीजेपी की ओर से जारी किए गए वीडियो में राहुल गांधी का एक बयान भी शामिल किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर आतंकवादी हमले को रोकना बहुत मुश्किल है। We are heartfelt from the huge support we got from India, from the Prime Minister, through a few ministers who called me, businessmen, civil servants, just people from the street. Our social media is full of people who are showing their support, and we appreciate it. We appreciate it very strongly. I'll tell you why. Because India, first of all, is a very important country in the world. But secondly, India comes from a position of a country who knows terrorism. So it comes from a point of knowledge and not of ignorance. And for that, we are very much thankful. And again, Israel needs only the moral and political support. The work on the ground, we know how to do it. But we need to have the ability to execute the plan in order to make sure that Hamas will not threaten anyone else again. We have foreign casualties, but again, we are not out yet with names. Also the Israeli casualties, we are not separating. We have both Israelis and non-Israeli casualties. We don't have any information so far, thanks God, of Indian casualties. I hope it stays like that. But once we have the information, we will of course share it with the world. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर
पोस्ट डाला जहां पर उन्होंने कहा या यूं कहिए लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इजराइल के निर्दोष नागरिकों पर हुए क्रूर हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदैव मानना रहा है कि आत्मसम्मान, समानता और गरिमा के जीवन के लिए फिलिस्तीनी लोगों की वैध आकांक्षाओं को इजराइल के वैध राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सुनिश्चित करते हुए केवल बातचीत की प्रक्रिया के जरिए पूरा किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा कभी भी कोई समाधान नहीं दे सकती है और इसे रोकना चाहिए। तो ये अब देखिए कांग्रेस का ये टेक है जहां पर वो कह रहे हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए और सारी चीजें, लेकिन उनका मानना है कि फिलिस्तीन के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करनी चाहिए, फिलिस्तीन के लोगों की समस्या का समाधान भी जो है निकालना चाहिए, ऐसा उनका जो है मानना है। और ये चीजें जो है वो कह रही हैं। राहुल गांधी जो है वो इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं। राहुल गांधी का कोई भी रिएक्शन जो है नहीं आया है। अब इस वक्त आप देखिए कि लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी हर मामले को लेकर ट्वीट कर देते हैं, हर मामले को लेकर पोस्ट डाल देते हैं, बीजेपी से जुड़े मामले को लेकर, राजनीति से जुड़े मामलों को लेकर। लेकिन इस वक्त देश और दुनिया में काफी कुछ चीजें चल रही है, दुनिया में काफी कुछ हो रहा है, लेकिन इससे लेकर राहुल गांधी को कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी इसे लेकर कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से चीजें देखने के लिए मिल रही है। राहुल गांधी को इससे कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी अपनी तरफ से इस पर कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चुप्पी साध रखी है, जो अब लोगों को उनकी चुप्पी भी अब चुभने लगी है कि राहुल गांधी आखिर क्यों कुछ कहते नजर नहीं आ रहे, कि उन्होंने चुप्पी साध ली है, उन्हें कुछ तो कहना ही चाहिए। तो ये सारी बातें जो है देखने के लिए मिल रही है। साफ तौर पर ये अपने आप में एक बड़ा अगर आप कहेंगे कि सवाल कांग्रेस के ऊपर आज के वक्त में खड़ा हो रहा है कि भले ही जयराम रमेश कह रहे हैं, चीजें जयराम रमेश द्वारा सामने आ रही है, लेकिन असल जो बात है, असल जो चीजें हैं वो यही है कि जयराम रमेश भले ही चीजें कह रहे हो, लेकिन राहुल गांधी ने चुप्पी साध रखी है। उन्हें ये बातें कहनी चाहिए, लेकिन वो कहते हुए नजर नहीं आ रहे। तो इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो अब संघर्ष जारी है, इसी बीच अब साइबर अटैक की खबरें भी सामने आ रही है। एक तरफ जहां आपको बता दें कि एक तरफ जहां इस्लामिक हैकर्स इजराइल को निशाना बना रहे हैं, इजराइल को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं अब भारतीय हैकर ने भी जवाबी कार्रवाई की है और जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा के आतंकी संगठन हमास की वेबसाइट पर कब्जा जमा लिया है। दावा है कि भारतीय हैकर्स ने हमास की आधिकारिक वेबसाइट को ही हटा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमास जो है आपको बता दें कि उसने चीजें की है और हमास जो आपको बता दें कि इस वक्त आतंकी संगठन है और इसीलिए भारतीय हैकर्स ने इसे जवाब दिया है। लोगों के रिएक्शंस जो है देखने के लिए मिल रहा है, लोग जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारतीय हैकर्स ने अब जवाब दिया है। लोग कह रहे हैं फ्रेंड इन नीड अ फ्रेंड इंडीड। तो ये लोगों का रिएक्शन है, इसे काफी अलग तरीके से देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा हुआ कि फिलिस्तीन जब उससे पहले कि विक्टिम कार्ड खेलता, फेक वीडियोस डालता, उससे पहले ही एक जवाबी कार्रवाई देखने के लिए मिली है और ये कार्रवाई जो है लोग उस पर रिएक्शंस देते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर इस वक्त अगर आप देखेंगे तो इजराइल और जो है फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है, लगातार बयानबाजी हो रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री द्वारा भी एक बयान दिया गया था, उन्होंने कहा था कि हमारी बेटियों को, हमारी लड़कियों को इन्होंने बिस्तर पे मारा है और ऐसे में इनका जो जवाबी कार्रवाई होगा ऐसा होगा जैसा इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये देखिए जवाबी, अगर आप कहेंगे जंग जारी है, जवाबी कार्रवाइयां तो हो ही रही है, लेकिन इसी के साथ साथ रिएक्शंस भी तरह तरह के आ रहे हैं और कांग्रेस की चुप्पी लोगों को भी, खासकर राहुल गांधी की चुप्पी लोगों को सवाल उठाने का मौका भी दे रही है। जहां पर अब जयराम रमेश कहिए कि कांग्रेस का बयान आया है, काफी समय बाद जो है कांग्रेस का रिएक्शन आया है, काफी घंटों आप कहिए कितना समय गुजर चुका है जहां पर सारे लोग रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर चुप्पी साधी हुई थी और काफी समय बाद उन्होंने रिएक्ट किया है। तो राहुल गांधी ने अभी भी चुप्पी साध रखी है। राहुल गांधी अभी भी इस मामले पर कुछ कहते हुए स्पेसिफिकली तैयार नहीं है, ना इस पर कुछ कह रहे हैं। ऊपर से जो कांग्रेस ने जवाब दिया है, जो उनके रिएक्शंस आए, उसमें भी कांग्रेस कह रही है फिलिस्तीन के लोगों से बातचीत करनी चाहिए, फिलिस्तीन के लोगों से चीजें जो है सॉर्ट आउट की जा सकती है अगर बात कर दी जाए तो। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो भारतीय हैकर्स ने हमास की आधिकारिक वेबसाइट को ही हटा दिया है। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है भारतीय हैकर्स द्वारा की गई है और इस पर लोगों की रिएक्शंस है, जहां पर लोग कह ही रहे हैं फ्रेंड इन नीड अ फ्रेंड इंडीड और इसके सराहना भी कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कांग्रेस द्वारा अब इस मामले को, इजराइल फिलिस्तीन के मामले पर प्रतिक्रिया आई है। तो दूसरी तरफ भारतीय हैकर्स ने हमास की आधिकारिक वेबसाइट को हटा दिया है और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।